बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साले साइंस एकेडमी के फ़िज़िक्स क्लासरूम में खुशामदीद। क्लास दहम के फ़िज़िक्स के लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। आज यूनिट 1 का चौथा लेक्चर पेश किया जाएगा। आज के लेक्चर्स में जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे उनमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेव मोशन क्या होती है और इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। इसके बाद हम वेव मोशन की दो कैटेगरीज़ मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दरमियान डिफरेंस देखेंगे और दोनों की मिसालें देखेंगे। और इसके बाद हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है इसके बारे में जानेंगे और लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव की मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स के बारे में देखेंगे। आइए चलते हैं और अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। वेव को डिफ़ाइन करने से पहले आइए दो एक्टिविटीज़ पर नज़र डालते हैं। पहली एक्टिविटी ये है कि आप एक टब के अंदर पानी लें और एक पेंसिल की मदद से उस टब के पानी को डिस्टर्ब करें, यानी कि पेंसिल को टब के पानी के अंदर ऊपर नीचे मूव करें। आप देखते हैं ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है हमारी कि टब के अंदर रिपल्स पैदा होती हैं और वो रिपल्स जो हैं वो किनारों की तरफ मूव करती हैं। और अगर पानी के टब के अंदर एक थोड़े फासले पर, मतलब उसी पानी के अंदर एक कार्क या कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दिया जाए तो वो लकड़ी का टुकड़ा भी ऊपर नीचे मूव करने लग जाता है। हमने पानी को डिस्टर्ब इस पॉइंट पर किया, लेकिन वेव जो कि पानी को पेंसिल की ने डिस्टर्ब किया था इसलिए पैदा हुई थी, उसकी वजह से वेव जो है वो इस कार्क को या लकड़ी के टुकड़े को भी ऊपर नीचे रिपीटेडली मूव करवाएगी। आइए दूसरी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। एक रस्सी लें, उसके ऊपर एक पॉइंट पी मार्क करें और उसको एक स्पोर्ट्स के साथ बांध दें और रस्सी के एक सिरे को अपने हाथ से पकड़कर रस्सी को ऊपर नीचे हरकत दें। आप देखेंगे कि आपके रस्सी को ऊपर नीचे हरकत देने की वजह से रस्सी के अंदर एक डिस्टरबेंस या एक बल पैदा हुआ है जो कि आगे की तरफ मूव कर रहा है। ये जो आगे की तरफ मोशन हो रही है ये पॉइंट पी जो हमने रस्सी के ऊपर मार्क किया था इसको भी ऊपर नीचे मूव करवा रहा है। अगर आप लोगों को इस चीज़ का पता चल चुका है, ये दोनों एक्टिविटीज़ आप कर चुके हैं, तो अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम वेव को डिफ़ाइन कर सकें। तो आइए वेव की डेफिनेशन देखते हैं। A wave is a disturbance in a medium which causes the particles of a medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time. वेव किसी मीडियम में पैदाशुदा ऐसे हलल को कहते हैं जिसकी वजह से मीडियम के ज़रात अपनी वस्ती पोजीशन के गिर्द मतवातर वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने देखा कि पहली मिसाल के अंदर जब पेंसिल की मदद से पानी के अंदर हलल पैदा किया तो क्या हुआ कि वो हलल उस हलल ने पानी सारे के सारे पानी को ऊपर नीचे हरकत दी, वाइब्रेटरी मोशन दी और वो हलल जो है वो किनारों की तरफ मुंतकिल होता गया। तो वो हलल जो किसी मीडियम के ज़रात को वाइब्रेटरी मोशन में सेटअप करता है उसको वेव का नाम दिया जाता है। अब मीडियम का क्या मतलब है? मीडियम का मतलब है आपके पास कोई भी मटेरियल मीडियम, वो कोई सॉलिड भी हो सकता है, वो कोई लिक्विड भी हो सकता है, यानी कि जो मैटर है वो मीडियम है। या अगर हम दूसरी मिसाल में जाएं तो दूसरी मिसाल में हमारे पास मीडियम है रस्सी। पहली मिसाल में मीडियम था पानी, दूसरी मिसाल में मीडियम है रस्सी। अब रस्सी के अंदर हम हलल पैदा कर रहे हैं जब हम उसको ऊपर नीचे हरकत देते हैं और वो हलल जो है
वो आगे की तरफ मुंतकिल होता है और उसी हलल की वजह से रस्सी के सारे ज़र्रात जो हैं वो अपनी वस्ती पोजीशन वो पोजीशन होती है जो रेस्ट पोजीशन होती है, उसके गिर्द मुतवातर वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। आइए आगे चलते हैं और कैटेगरीज ऑफ वेव देखते हैं जो कि दो हैं, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव की दो बेसिक कैटेगरीज हैं, एक को मैकेनिकल वेव का नाम दिया जाता है, दूसरी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम दिया जाता है। दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है? मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको गुज़रने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, जिसको पैदा होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती है जिसको गुज़रने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर पानी की वेव जो है ये तभी पैदा होगी जब पानी मौजूद होगा। वाटर वेव जो है ये एक मैकेनिकल वेव है। रस्सी के अंदर पैदाशुदा वेव मैकेनिकल वेव है क्योंकि वहाँ पर भी रस्सी की ज़रूरत है उस वेव को पैदा करने के लिए और आगे ले जाने के लिए। लेकिन कुछ वेव्स ऐसी हैं जिनको पैदा करने के लिए मटेरियल मीडियम या मादा की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर रोशनी या एक्स रेज़ या अल्ट्रावायलेट रेज, ये सारी की सारी वो वेव्स हैं जिनके गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। याद रखें, वेव की डेफिनेशन में हमने एक बात की थी कि वेव डिस्टरबेंस होती है किसी मीडियम के पार्टिकल्स की। अब अगर केस हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसके अंदर डिस्टरबेंस, वेव किस चीज़ की डिस्टरबेंस के नतीजे में पैदा होती है? वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टरबेंस के नतीजे में पैदा होती है। यानी कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव इज़ डिफाइंड एज, वेव को इस तरह से बयान किया जाता है कि वेव इज़ ए डिस्टरबेंस इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड which sets up the electric and magnetic field into periodic oscillations। अब आगे चलते हैं और वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और वेव मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन के लिहाज से वेव की दो अक़साम देखते हैं। मैकेनिकल वेव की दो अक़साम हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरी ट्रांसवर्स वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव का फ़र्क समझने के लिए आपको दो टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए, एक मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन और एक वेव की मोशन। अगर हम पानी की वेव की मिसाल लें तो पानी के पार्टिकल्स की मोशन, पानी के पार्टिकल्स का ऊपर नीचे होना, इसको कहते हैं मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन, और वेव का किनारों की तरफ जाना, इसको कहते हैं वेव की मोशन। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव एक ऐसी वेव होती है जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन और जो वेव की मोशन है वो दोनों एक दूसरे के मतवाजी होती हैं, पैरेलल होती हैं या एक ही सिमत में होती हैं। इसकी मिसाल आवाज़ की वेव है या एक ऐसा स्प्रिंग जो आपने दीवार के साथ बांधा हुआ है और इसको आप आगे पीछे हरकत दे रहे हैं। ये जो आगे पीछे हरकत है ये मीडियम के पार्टिकल्स की हरकत है। इस आगे पीछे हरकत देने की वजह से इस स्प्रिंग के अंदर जो वेव पैदा होगी वो भी आगे की तरफ जाएगी। और अगर हम देखें कि वेव के मीडियम के पार्टिकल की मोशन भी आगे की तरफ हो रही है और जो वेव की मोशन है वो भी आगे की तरफ हो रही है, तो ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन और वेव की मोशन एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दूसरे की सिमत में हो, एक दूसरे के मतवाजी हो, ऐसी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर साउंड वेव
एक और मिसाल है लॉन्गिट्यूडनल वेव की। इन कंट्रास्ट ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन वेव की मोशन की सिमत के अमूदन होती है। जैसा कि हम पानी की वेव की मिसाल में हम देख चुके हैं कि पानी के ज़रात ऊपर नीचे हरकत कर रहे थे, जबकि वेव जो है वो किनारों की तरफ जा रही थी। अगर हम देखें तो वेव और पानी मीडियम के ज़रात की मोशन के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है। तो ऐसी मैकेनिकल वेव्स जिसमें मीडियम के ज़रात की वाइब्रेटरी मोशन और जो वेव की मोशन है उसके दरमियान 90 का जाविया बने, तो ऐसी वेव को ट्रांसवर्स वेव का नाम दिया जाता है। या हम इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं कि इफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, देन द मैकेनिकल वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। अगर आप लोग स्क्रीन पर देख सकें तो हम इस स्क्रीन पर आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव दिखाई गई है जिसको एक स्प्रिंग या स्लिंकी की मदद से पैदा किया गया है। देखें, मूवमेंट ऑफ हैंड आगे पीछे है, ये एरो शो कर रहा है कि हैंड आगे और पीछे मूव कर रहा है। इस हैंड के आगे पीछे मूव करने की वजह से स्लिंकी के अंदर वेव पैदा हो रही है और वेव आगे की सीमत जा रही है। और जो मूवमेंट ऑफ हैंड है वही मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है या मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन है। हम देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इससे आगे चलते हैं और दो मज़ीद चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं। यूँ ही हमने अपने हाथ की मदद से स्प्रिंग को आगे और पीछे खींचा तो स्प्रिंग के कुछ हिस्सों में कंप्रेशन पैदा हो गई, यानी कि स्प्रिंग के कुछ हिस्से एक दूसरे के पास आ गए और कुछ हिस्से एक दूसरे से दूर चले गए। फिर उसके बाद कुछ हिस्से एक दूसरे के पास आ गए। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के वो हिस्से जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स जो नॉर्मल पोजीशन है उसकी निस्बत एक दूसरे से नज़दीक हों, उस रीजन को कंप्रेशन का नाम दिया जाता है। और वो रीजन लॉन्गिट्यूडनल वेव का जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स के दरमियान फासला नॉर्मल पोजीशन से ज़्यादा हो, तो ऐसे पार्टिकल्स को, ऐसे रीजन को रेयरफैक्शन का नाम दिया जाता है। और वेव जो होती है ये कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन का सिलसिला होती है। और दो कंप्रेशंस का दरमियानी फासला जो है उसको वेव की लंबाई या वेवलेंथ का नाम दिया जाता है। अगर हम स्क्रीन पर देखें तो हमें एक ट्रांसवर्स वेव की मिसाल दिखाई गई है। बुनियादी तौर पर यह वही स्प्रिंग है जिसको हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन फ़र्क ये है कि इस केस में हमने स्प्रिंग को बजाय आगे पीछे मूव करने के ऊपर नीचे मूव किया। ऊपर नीचे मूव करने का नतीजा ये निकला कि वेव के कुछ हिस्से, स्प्रिंग के कुछ हिस्से ऊपर चले गए, स्प्रिंग के कुछ हिस्से जो है वो नीचे चले गए और ये सिलसिला आगे की तरफ चलता गया। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन किधर हो रही है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि स्प्रिंग जो कि मीडियम है हमारे पास, वो ऊपर नीचे हरकत कर रहा है और वेव जो है वो आगे की तरफ जा रही है। वेव मूवमेंट आगे की तरफ है और पार्टिकल मूवमेंट, मीडियम के पार्टिकल मूवमेंट ऊपर की तरफ है। तो लिहाजा हम देख सकते हैं कि दोनों के दरमियान 90 का एंगल है या दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो लिहाजा जो स्लिंकी के अंदर ट्रांसवर्स वेव इस तरीके से पैदा की जा सकती हैं। आइए कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हैं जो ट्रांसवर्स वेव के साथ एसोसिएटेड हैं। जब हम स्प्रिंग को या इवन
जो है पानी की वेव पैदा करने के लिए जब हम मीडियम के पार्टिकल्स को ऊपर नीचे हरकत देते हैं, हरकत देने से पहले जो मीडियम के पार्टिकल की पोजीशन है, जिधर मेरी पेंसिल मूव कर रही है, ये वो पोजीशन है जिस पर अभी हमने इसको ऊपर नीचे हरकत नहीं दिया था, तो स्प्रिंग इस हालत में था। इस पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन या वस्ती पोजीशन का नाम दिया जाता है। जब हम हाथ को ऊपर नीचे करेंगे तो मीडियम के कुछ हिस्से जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अटेन करेंगे और कुछ हिस्से दूसरी साइड पे जाके मैक्सिमम जो है अटेन करेंगे, पोजीशन अटेन करेंगे। मीडियम के वो हिस्से, वेव के वो हिस्से जिसमें मीडियम के पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट्स पर हों, उनको क्रेस्ट का नाम दिया जाता है। और वेव के वो हिस्से जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो लोएस्ट पॉइंट्स पर हों, उनको ट्रफ का नाम दिया जाता है। और दो कंसेक्टिव क्रेस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ का दरमियानी फासला वेव की लंबाई या वेवलेंथ कहलाती है। इसके साथ ही आज के लेक्चर का अख्ताम होता है। उम्मीद है आपने लेक्चर को पसंद किया होगा। लेक्चर के दौरान कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साले साइंस एकेडमी का फेसबुक पेज भी लाइक करें और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिल सकें। उज़ैर अहमद की तरफ से अगले वीडियो लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।